नमस्कार, मैं मीरा वर्मा आप सभी का लीगली स्पीकिंग के सोशल मीडिया लाइव पर स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आरटीआई अधिनियम के तहत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंध की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को सीआईसी के 30 नवंबर 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीडीटी की याचिका को स्वीकार कर लिया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्य प्रसाद ने कहा कि आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक कैलाश चंद्र मुंद्रा के लिए आयकर अधिनियम के तहत उचित प्राधिकारी से संपर्क करना हमेशा खुला है। उच्च न्यायालय सीबीडीटी के केंद्र लोक सूचना अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सीआईसी के 30 नवंबर 2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। इसमें निर्देश भी दिया गया कि सीपीआईओ आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन में दिए गए कुछ बिंदुओं पर फिर से विचार करेगा और आदेश के 15 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराएगा। आरटीआई आवेदन ने अपने दान के लिए प्रसंग प्रावधानों के तहत छूट या कटौती प्राप्त करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा दायर सभी अनुबंधों के साथ पूर्ण आवेदन की एक प्रति मांग की थी। उन्होंने ट्रस्ट डीड की एक प्रति भी मांगी थी, जो दान के लिए छूट या कटौती प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ दायर की गई थी। प्रारंभ में सीबीडीटी के सीपीआईओ से जानकारी मांगी गई थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद सीबीडीटी के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पहली अपील दायर की गई, जिसमें जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद आरटीआई आवेदन ने दूसरी अपील के साथ सीआईसी से संपर्क किया था, जिसने सीबीडीटी के सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्षों को उलट कर रख दिया था और 30 नवंबर 2022 का आदेश पारित किया। सीबीडीटी के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि आयकर अधिनियम की धारा 138 बी के मद्देनजर किसी करदाता के बारे में जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती। उन्होंने 22 जनवरी को उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें उसने सीआईसी के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें आयकर विभाग को आरटीआई अधिनियम के तहत पीएम केयर फंड को दी गई कर छूट के संबंध में विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। ये देखा गया कि सीआईसी के पास आईटी अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रदान की गई जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अधिकार शेष नहीं है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। अधिक लीगल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।